सर्दी के मौसम में अब सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राजगढ़ में भाजपा की ओर से जन आक्रोश यात्रा की समापन सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार में खाद, बिजली व नौकरी की कमी रही। कांग्रेस सरकार ने भाई बहनों का शोषण किया है। पूनिया ने खाद की कमी और भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने पर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सतीश पूनिया ने कहा कि राहुल गांधी जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं से कांग्रेस साफ होती जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में कांग्रेस सरकार के जंगल राज और कुशासन से जनता परेशान है। राजस्थान शांति का प्रतीक था, अब आत्महत्याएं, लूट, बलात्कार, चोरी, अपहरण, मर्डर जैसी घटनाएं कांग्रेस सरकार में रोज हो रही हैं। बिजली नहीं मिल रही है, लेकिन बिजली महंगी जरूर हुई है। कांग्रेस सरकार ने धर्मों में भेदभाव किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया, लेकिन 4 साल तक कर्जा माफ नहीं कर पाई। इस वजह से कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली। पूनिया ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जिस बीएसपी ने कांग्रेस को बचाया, वही अब उसके पतन का कारण बनेगी, यानी बिजली, सड़क व पानी। सतीश पूनिया ने सभा में भरोसा दिलाया कि 2023 में भाजपा की सरकार बनने के बाद सड़क, पानी, बिजली, बेरोजगारी की समस्या का समाधान करेंगे। सभा में लोगों के पहुंचने पर जिला अध्यक्ष संजय नरूका, विजय समर्थलाल मीणा, जिला महामंत्री शिवलाल मीणा, सुनीता मीणा, बनाराम मीणा व मंत प्रकाश दास सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। सभा में बनवारी लाल सिंगल, राहुल दीक्षित, अशोक बजाज, राजेंद्र जैन, प्रीति विजय, पद्मा गोयल, मीना खंडेलवाल, वंदना शर्मा व सीमा विजय सहित राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पूर्व शहर के चौपड़ बाजार, जगदीश जी मंदिर सहित अन्य जगह पूनिया का पुष्प वर्षा, माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर खेम सिंगारिया, गायत्री देवी, रामरतन ताबी, मदन लाल शर्मा, प्रदीप महावर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आप कह रहे हो सट्टा बंद हो गया, खोलना इसको, तो खुलवाने के लिए एक काम करना पड़ेगा, कांग्रेस की दुकान बंद करनी पड़ेगी। ये कांग्रेस सरकार की एक वानगी है कि कैसे वो काम करती है। कोई ऐसी सरकार हो सकती है जो अपने आराध्य के मंदिर को विध्वंस कर सकती है, उसको उजाड़ सकती है, उसको उखाड़ सकती है। तो जिसने भगवान शिव के शिवलिंग को उखाड़ा, उस सरकार को उखाड़ना हमारा सबसे पहला फर्ज होगा। कि राजस्थान के जितने तमाम जिले हैं, उसमें रामनवमी का जुलूस था, उस रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध लगाया। इन्होंने हिंदू नववर्ष के जुलूस पर प्रतिबंध लगाया। 17 जिलों में 144 लगाई और अपने काकाओं के लिए कोटा में हिजाब के मामले में रैली निकालने की परमिशन दे दी। ये तुष्टीकरण की सरकार है, ये भेद की सरकार है, जो जाति, पंथ और मजहब के आधार पर भेद करती है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान मैं भगवान शिव का जहां अपमान हुआ, वहां राजगढ़ के तमाम आस्थावान लोगों को करने के लिए आया हूं। और इसलिए मैं आगाज करने निकला हूं पूरे राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में कि जिस तरीके से 4 वर्षों में इस आताई सरकार ने, अराजक सरकार ने, निरंकुश सरकार ने 8,31,000 मुकदमे दर्ज हुए मित्रों। 17 बलात्कार रोज होते हैं, 7 हत्याएं रोज होती हैं। और मुझे पता लगा कि यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय नेता की एक निकली थी यात्रा। मैंने पढ़ा किसी नेता का कि सर्कस से ज्यादा कुछ कम नहीं था वो, इस तरीके से उछल कूद हो रही थी। वो यात्रा तो गुजर गई, लेकिन अलवर के जिले से मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी भी पूरी गुजर के आएगी। राजस्थान का बेरोजगार इस कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगता है। 30% बेरोजगारी और उस पर रीट की चीट ने ऐसी कोई परीक्षा नहीं बची जिस परीक्षा में नकल नहीं होती हो। नकल ने ऐसी पराकाष्ठा कर दी राजस्थान के लोगों पर, राजस्थान के बेरोजगारों के साथ में। राजस्थान के 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई नौजवान भाइयों। इसी तर्ज पर 200 से ज्यादा किसान भाइयों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा।
वो यात्रा तो निकाल रहे थे, लेकिन हर 12 किलोमीटर पर पूछताछ करते तो पता लगता कि राजस्थान में हर 12 किलोमीटर पर भ्रष्टाचार है, हर 12 किलोमीटर पर भ्रष्टाचार है। अपराध की वानगी मैंने आपको बताई, किसानों के साथ वादा खिलाफी की। इस कांग्रेस पार्टी के राज में अस्पताल बीमार है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है। और मैं तो अभी ये कहता हूं, इस राजस्थान की सरकार को बचाने का काम बीएसपी ने किया था। ऐसा आजमा किसी का नहीं हो सकता। भाई 6 के 6 हाथी जीत गया, 6 हाथी और 13 निर्दलीय, उन्होंने हथियारी लगा दी। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के पतन का कारण भी बीएसपी बनेगी। कौन सी बीएसपी? बिजली, सड़क और पानी की ऐसी सरकार से बदला लेने का ये सही समय है। और इसीलिए हम जनाक्रोश के जरिए सड़कों पर उतरे हैं, आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही इस राजस्थान में 70,000 किलोमीटर से ज्यादा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं बनी। इसलिए ऐसी सरकार जो देश में आपका मान रखती है, आपका स्वाभिमान रखती है, देश के बदलाव का काम करती है। इसलिए मोदी जी का नाम और काम, कांग्रेस का कुशासन, जंगल राज और भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ राजगढ़ का एक एक सैनिक, एक एक योद्धा, एक एक कार्यकर्ता, राजगढ़ की आम जनता इस कांग्रेस के कुशासन की मुक्ति का मार्ग खोजेगी।